सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। हम पढ़ेंगे 6 मई 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए DRDC एजुकेशन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आज का अपना पहला जो सवाल है वो है कि हाल ही में INS शारदा किस देश में युद्ध अभ्यास के लिए गया। रिसेंटली INS शारदा वेंट टू विच कंट्री फॉर वॉक्स एक्सरसाइज? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या थाईलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव। साथियों, ये है हमारा INS शारदा और ये वार एक्सरसाइज के लिए इस समय मालदीव में गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं साथियों अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा प्रमुख सवाल है कि 72वां मिस वर्ल्ड प्रेजेंटेशन की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द 72 मिस वर्ल्ड प्रेजेंटेशन? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका सही आंसर है तेलंगाना। साथियों, तेलंगाना 72वें मिस वर्ल्ड प्रेजेंटेशन की मेजबानी करेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। साथियों, बात अगर तेलंगाना की करें तो तेलंगाना की स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई। इसका राष्ट्रीय पशु है ब्लैक बक और राजकीय वृक्ष है तेलंगाना हल्दू, जबकि राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी पलाश है। राजकीय खेल जो है वो कोरफ है। साथियों, तेलंगाना में 3 प्रमुख आपको राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे। देश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो साथियों 107 है। तो देश में प्रेजेंट टाइम में 107 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, जो उड़ीसा में है। और इन 107 राष्ट्रीय उद्यानों में से 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएंगे तेलंगाना में। महावीर हरिना वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। जबकि 9 प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य आपके सामने हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में वन्यजीव अभ्यारण्य संबंधी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, तीसरा प्रमुख जो हमारा MCQ है वो कह रहा है कि बगलहार बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाव, झेलम, रावी या सतलज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाव नदी पे। साथियों, चिनाव नदी जो चंद्रभागा 2 नदियों के रूप में उद्गम होता है और आगे चल के ये एक नदी में मिल जाते हैं, वही इनका नाम चिनाव पड़ता है। इस नदी पे बगलिहार बांध बना हुआ है और भारत सरकार ने इस नदी का पानी को रोक दिया है जो पाकिस्तान की ओर जाता है। जैसे ये चिनाव नदी है साथियों, ये आगे जाके इंडस रिवर में मिल जाती है और इस रिवर में साथियों रावी और सतलज भी आके मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं चिनाव नदी का जल रोक देने से पाकिस्तान को बहुत बड़ी पानी की कीमत जो है हो सकती है, किल्लत हो सकती है, इसलिए ये सुर्खियों में है। अगला प्रमुख सवाल है साथियों कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? रिसेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे? 76, 78, 79 या 70? इसका सही आंसर है 79। साथियों, 1 मई 1956 को ED की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। राहुल नवीन जी जो 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं, वो 14 अगस्त 2024 से इसके डायरेक्टर हैं। इसकी बात की जाए साथियों तो इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में और दिल्ली में। 10 जोनल कार्यालय और 11 उप जोनल कार्यालय है। प्रत्येक जोनल कार्यालय का जो नेतृत्व है वो संयुक्त निदेशक करता है, यानी ज्वाइंट जो है डायरेक्टर करते हैं। साथियों, 1947 में एक एक्ट लाया गया था, फेरा अधिनियम के तहत ही 1 मई 1956 को ED की स्थापना होती है और बाद में 1999 में इसमें संशोधन किया जाता है, इसको फेमा में परिवर्तित कर दिया जाता है और प्रावधान कड़े कर दिए जाते हैं। जबकि 2002 में जब PMLA एक्ट लाया जाता है तब एक अधिक और मजबूत शक्ति जो है ED को मिलती है। अब ED के पास आर्थिक अपराधों की संपत्ति जब्त करना, विदेशों में छिपाए गए काले धन का पता लगाना,
फर्जी कंपनियों का हवाला और लेन देन संबंधी जांच करने का अधिकार है। साथियों, तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है कि भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म किसने लॉन्च की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी इन्होंने लॉन्च किया है। वास्तव में लॉन्च किया है IACR ने, लेकिन ये कृषि मंत्री हैं देश के, तो इन्होंने वहाँ पर जाकर एक तरीके से लॉन्च किया और हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान को सम्मानित भी किया। साथियों, यहाँ पर बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे दो प्रमुख जो जीनोम फसल है चावल की वो बनाई गई है। एक का नाम है कमला और दूसरे का नाम है साथियों DST चावल फर्स्ट। एक का नाम है कमला और दूसरे का नाम है DST चावल फर्स्ट। और जो कमला है साथियों, इसको हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है, जबकि DST को पूसा के द्वारा विकसित किया गया है। और जैसा कि हमने बताया कि ICAR के द्वारा अब इसे लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च करने के लिए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर आए थे। अगला प्रमुख जो सवाल है साथियों वो ये है कि एम फॉर नेचर की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देश में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, निगरानी और रिपोर्टिंग को सक्षम बनाना, या केवल वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना करना, केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की निगरानी करना, या केवल कृषि प्रदेशों की रिपोर्टिंग करना। नहीं साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको FAO के द्वारा विकसित किया गया है। इसका साथियों जो मुख्यालय मिलेगा वो इटली की राजधानी और रोम में मिलेगा। अगला प्रमुख सवाल है साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां 123 मेंबर्स कौन सा बना। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द 123 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका सही आंसर है अंगोला। साथियों, अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे अभी 3 मई को। फिर भारत और अंगोला के बीच हस्ताक्षर हुआ और अब अंगोला 123वां सदस्य बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका साथियों जो मुख्यालय है वो भारत में ही है, गुरुग्राम में है। और हम सभी जानते हैं कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाते हैं। अगला प्रमुख सवाल है साथियों कि TCS ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर जो है स्थापित करने की साझेदारी की है। विच कंपनी डिड TCS पार्टनर विद द एस्टैब्लिश्ड इंडिया लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर। इसका सही आंसर है IBM। बात अगर हम साथियों TCS की करें तो TCS एक मल्टीनेशनल IT सर्विस और कंसल्टेंसिंग कंपनी है जो दुनिया भर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल सर्विसेज और बिजनेस सॉल्यूशन प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। JRD टाटा और फरीक चंद कोहली इसके संस्थापक थे। टाटा समूह इसकी कंपनी है और MD और CEO उसके हैं के कृतिवासन जी। ये साथियों IT सर्विस की सेवा देती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए काम करते, कंसल्टेंसिंग के लिए काम करते, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए काम करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है, डाटा एनालिटिक्स के लिए और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करती है। साथियों, अगला प्रमुख सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मध्यस्थ सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। ये हमारे राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने मध्यस्थता की बात की है और हमारे इन सामने आसपास में आप देख लोगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी इसलिए साथियों क्योंकि जो निपटान होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं गाँव में, शहरों में, उसका निपटारा किया जाए, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। साथियों, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।